अध्याय 103 झगड़ा। एक लंबे इंतजार को समाप्त करने के बाद घंटी अंत में बजा। लड़का उत्साह से मेई म्यू के पक्ष में पहुंचा, लेकिन उसकी जल्दबाजी में उसने गलती से अपनी डेस्क को काफी बल के साथ पटक दिया। मेई म्यू ने अपनी अचानक कार्रवाई से चौंका दिया था और निर्दोष रूप से उस पर झपकी ली। क्या कुछ है लियुकाई? लियुकाई एक पल के लिए झिझकते हुए, यह महसूस करते हुए कि उसने गुस्से में एक फिट में क्या किया था, और अपराधबोध से अभिभूत महसूस किया। मेई म्यू, मुझे इतना आवेगी होने के लिए खेद है। मैं सिर्फ आपके साथ कुछ पुष्टि करना चाहता था। उद्धरण चिन्ह। उन्होंने जिस हंगामे के कारण अपने सहपाठियों का ध्यान आकर्षित किया, जिन्होंने अपनी बातचीत पर अपने कानों को उकसाया। मेई म्यू ने थोड़ा शर्माया, उसके सिर को नीचे गिरा दिया और उसकी आवाज थोड़ी दयनीय लग रही थी। बाहर बात करते हैं। बाहर जाने की जरूरत नहीं है, यहीं से बात करते हैं। वह चाहता था कि हर कोई उसकी देवी की व्याख्या को सुने ताकि कोई और गलतफहमी न हो। मेई म्यू अपने आग्रह का विरोध नहीं कर सकता और उसने सोचा कि वह उसे कबूल करने वाला हो सकता है। उसने पहले ही खुद को तैयार कर लिया था कि कैसे विनम्रता से उसे बाद में अस्वीकार कर दिया जाए। लेकिन उसके आश्चर्य के लिए लियुकाई ने अपना मुंह खोला और एक सवाल पूछा जिसकी वह कभी उम्मीद नहीं कर सकती थी। उस आदमी के साथ आपका क्या संबंध है जो कल झोउ ली की पार्टी में आपके साथ था? मेरी देवी, कृपया कहिए कि वह आपका रिश्तेदार है। यदि आप इसे कहते हैं तो मैं आपको विश्वास करूंगा। लियुकाई ने मेई म्यू पर सख्त झपकी ली। मेई म्यू ने अपना पेपर नीचे रखा और अपनी बाहों को पार कर लिया, लापरवाही से शो देख रहा था। कक्षा में बाकी सभी लोग इस सवाल के बारे में भी उत्सुक थे, इसलिए कमरा एक भयानक चुप्पी में गिर गया, जो मेई म्यू के जवाब से डरता था। मेई म्यू ने उनसे कभी उम्मीद नहीं की कि वे इस सवाल को सभी के सामने पूछें। उसके चेहरे पर ब्लश जल्दी से फीका पड़ गया, जिससे केवल भ्रम और शर्मिंदगी हो गई। क्यों? आप ये क्यों पूछ रहे हैं? और आप कैसे जानते हैं कि कल झोउ ली की पार्टी में क्या हुआ था? किसी ने तस्वीरें ली। लियुकाई ने उसे तस्वीरें दिखाईं। मैंने कहा कि आदमी तुम्हारा भाई होना चाहिए, लेकिन किसी ने भी मुझ पर विश्वास नहीं किया। जैसा कि मेई म्यू ने फोटो के किनारे को चुटकी दी, उसकी उंगलियों ने पीला हो गया। उसे कभी उम्मीद नहीं थी कि इस घटना को चित्रों में पकड़ लिया जाएगा और स्कूल में फैल जाएगा। क्या यह मेईशू कर रहा था? उसने अचानक अपना सिर उठाया, मेईशू पर एक नाराजगी जताते हुए, केवल अपनी बर्फीली ठंडी आंखों से मिलने के लिए। उसका दिल कस गया और उसने अपना सिर नीचे कर दिया। उसकी आवाज कमजोर हो गई, जैसा कि उसने कहा, वह मेरा भाई नहीं है। मेई म्यू ने इसके माध्यम से सोचा था, यदि यह मामला वास्तव में अटेशु द्वारा ऑर्केस्ट्रेट किया गया था, तो लुयान शामिल हो सकता है। लुयान ने झांग जियाओ को देखा था। यदि वो उसके खिलाफ गवाही देता है, तो उसने जो भी कहा उसे आसानी से उजागर किया जाएगा। वह मुसीबत में नहीं आना चाहती थी, इसलिए उसने इसे अस्वीकार करने और सहानुभूति के लिए एक और दृष्टिकोण का उपयोग करने का फैसला किया। बोलने के बाद वह रोने लगी। वह मेरे पिता का व्यापारिक भागीदार है। हम केवल एक बार मिले हैं। मेरे पिता ने मुझे पार्टी में उनके साथ जाने के लिए कहा, उनके साथी होने के लिए। एक के पास कोई विकल्प नहीं था क्योंकि मैं मेई परिवार की बेटी हूँ और मैं इनकार नहीं कर सकता। इसलिए ये सब सिर्फ एक अधिनियम था। उसके शब्दों ने झांग जियाओ को एक दयनीय कहानी में खुश करने के लिए उसके पिछले प्रयासों को घुमाया, जिससे लोगों को उसके लिए और भी अधिक खेद महसूस हुआ। लियुकाई की आंखें गुस्से से लाल हो गईं और उन्होंने अपनी मुट्ठी को इतनी कसकर पकड़ लिया कि वे चरमरा गए। देवी, आपने मेरे परिवार के लिए बहुत अधिक बलिदान किया है। चिंता मत करो, मैंने अब आपको स्कूल में अन्याय नहीं किया है। जो कोई भी इसे फिर से लाने की हिम्मत करता है उसे मुझसे निपटना होगा। उद्धरण चिन्ह। जैसा कि उन्होंने ये कहा, उन्होंने फटकार के संकेत के साथ वेन मियाओ पर नजर डाली। मेरी देवी ने अपने परिवार के लिए बहुत कुछ किया है, लेकिन कुछ लोग बिना कुछ किए जीवन का आनंद ले सकते हैं, बस एक छोटी राजकुमारी की तरह काम कर रहे हैं। कोई भी उसे बेकार होने के लिए मजाक क्यों नहीं करता है? मेई म्यू बाहर पहुंची और लियुकाई की बांह पकड़ ली। ऐसा मत कहो, मेरे परिवार के एक सदस्य के रूप में इन चीजों को करना मेरा कर्तव्य है। उद्धरण चिन्ह। मुझे ये कहना है। लियुकाई और अधिक मेई म्यू ने उसे मनाने की कोशिश की और वह चाहता था कि वह उन शिकायतों को दोगुना कर सके जो मेई म्यू ने पीड़ित किया और उन सभी को मेईशू की ओर निर्देशित किया। कुछ लोग खुद कुछ भी नहीं करते हैं और फिर भी लोगों को उनके लिए लड़ने के लिए जीतना चाहते हैं। वे सिर्फ कायर हैं। उसे मेरी देवी ने इतनी मेहनत करने वाली हर चीज का आनंद क्यों लिया? वेन मियाओ अब अपना गुस्सा नहीं कर सकता था और सीधे खड़ा हो गया, सीधे पीछे हट गया। अपने आस्तियों के साथ रुक जाओ। हर कोई जानता है कि आप किसके बारे में बात कर रहे हैं। यदि आप इस बारे में बात करना चाहते हैं कि मेई म्यू ने अपने परिवार के लिए कितना किया है, तो आप यह उल्लेख क्यों नहीं करते हैं कि वह एक मालकिन की बेटी है? वह इन सभी वर्षों के लिए अपनी माँ के घर काम करने वाले कृत्य के फल का आनंद ले रही है। उद्धरण चिन्ह। लियुकाई गुस्से में चिल्लाया, भले ही मेरी देवी बाद में मेई परिवार में शामिल हो गई, उसकी माँ एक मालकिन नहीं थी। इसके विपरीत यह मेईशू की माँ थी, जिसने किसी और के रिश्ते में जबरदस्ती हस्तक्षेप किया और मेई म्यू के पिता पर उससे शादी करने के लिए दबाव डाला।
अब सब कुछ वह है जो वह हकदार है। इसके हकदार हैं। क्या आप मुझसे मजाक कर रहे हैं? एक बार जब वे शादीशुदा हो जाते हैं तो वे एक वैध जोड़े बन जाते हैं। मैं यह मानने से इनकार कर देता हूं कि उसके पिता को उसकी इच्छा के खिलाफ एक और महिला से शादी करने के लिए मजबूर किया गया था। चूंकि वह आदमी पहले से ही शादीशुदा था, इसलिए मेई म्यू की माँ अभी भी उसे जन्म क्यों देती थी? अगर वह वास्तव में एक बच्चा चाहती थी तो ये ठीक है, लेकिन उसे बच्चे को आदमी के पास क्यों लाना पड़ा? यहाँ तक कि एक मूर्ख भी देख सकता है कि वह क्या कर रही है। उद्धरण चिन्ह। हालांकि वेन मियाओ पहले कभी इतना गुस्सा नहीं था, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि उसके पास एक अच्छा स्वभाव था। आखिरकार घर पर एक छोटी सी लड़की कौन नहीं थी? लियू काई द्वारा इतने सारे लोगों के सामने उसे क्यों अपमानित किया जाना चाहिए? अध्याय 104। स्थिति बढ़ जाती है। ये देखते हुए कि तर्क बढ़ने वाला था, चेन हाओ जल्दी से उनके बीच मध्यस्थता करने के लिए खड़ा था। मेई म्यू ने भी लियू काई के सामने कदम रखा ताकि वह उसे हटा दे। कृपया रुकें, मैं पारिवारिक मामलों को स्कूल में नहीं लाना चाहता। मध्यस्थता के शब्दों के बावजूद उसकी अभिव्यक्ति दयनीय लग रही थी, जैसे कि वह मेई परिवार में प्रवेश करने के बाद से बहुत पीड़ित थी। बहुत कम लोगों को पता था कि दुर्व्यवहार का असली शिकार मेई शू था। वह एक बार प्यार करने वाले माता पिता और एक खुशहाल परिवार था कि कोई भी ईर्ष्या करेगा। लेकिन मेई म्यू और उसकी मां के कारण ये सब खुशी एक पल में दुर्घटनाग्रस्त हो गई। उसके पिता के विश्वासघात और उसकी मां की आकस्मिक मौत ने मेई शू के युवा दिल पर अमिट निशान छोड़ दिया। बाद में उसे ग्रामीण इलाकों में भेजा गया, जहां उसे अकेलापन और धमकाने का सामना करना पड़ा। जब वह आखिरकार घर वापस लाया गया तो उसने सोचा कि वह अपने पिता का प्यार प्राप्त करेगी। हालांकि जो कुछ भी उसकी प्रतीक्षा कर रहा था वह शातिर योजनाएं थी जिन्होंने उसे पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। इस जीवन में मेई शू ने इसे सहन करने से इनकार कर दिया। चूंकि मेई म्यू चीजों से एक बड़ी बात करना चाहती थी, इसलिए मेई शू उसकी इच्छा प्रदान करेंगे। मेई शू शांति से खड़ा हो गया और धीरे धीरे मेई म्यू के पक्ष में चला गया। मैं आपसे सिर्फ एक सवाल पूछूंगा, क्या आप सब कुछ इनकार करते हैं जो लियू काई ने अभी कहा था? मेई म्यू दूर हो गया, आंसू भारी गिर गए। सिस्टर, वाई डू यू वॉन्ट मी टू डिनाई? माई मदर वॉज नेवर ए मिस्ट्रेस। वेरी गुड, सिंस यू इंसिस्ट ऑन सेइंग दैट, देन आई एम रीअश्योर्ड। मेई शू डिडंट लुक एट हर बट ग्लांस्ड एट लियू काई विद अ हिंट ऑफ डिस्डेन। यदि आप वास्तव में मेई म्यू को पसंद करते हैं तो आपको मेई परिवार की वास्तविक स्थिति की अच्छी तरह से जांच करनी चाहिए। मेरे माता पिता प्यार में गहराई से थे और मेरी माँ ने मेरे पिता के लिए 5 बच्चों को जन्म दिया। एक के 4 छोटे भाई हैं, लेकिन मेरी माँ ने कभी नहीं सोचा था कि मेरे पिता की एक नाजायज बेटी थी जो मुझसे सिर्फ 2 महीने छोटी थी। आपने कहा कि मेरी माँ एक मालकिन थी। यह आपके द्वारा कैसे समझाया जाता है? इसके अलावा जब मेरी माँ को मेई म्यू की माँ के साथ मेरे पिता के संबंध के बारे में पता चला तो वह उसे तलाक देना चाहती थी, लेकिन फिर एक कार दुर्घटना में उसकी मौत हो गई। मेई म्यू और उसकी माँ को वापस मेई परिवार में ले जाया गया, जबकि मुझे ग्रामीण इलाकों में भेजा गया था, जो कि पुनरावृत्ति करने के लिए है। तो दोषी को कौन है? उद्धरण चिन्ह। जब मैं लगभग 18 साल का हो रहा था तो मुझे अचानक ग्रामीण इलाकों से मेई परिवार में वापस लाया गया, जिसमें मेई म्यू और उसकी माँ को अपनी माँ को पीछे छोड़ दिया गया था। मेरी माँ और पिता ने कंपनी की सह स्थापना की, इसलिए शेयरों को मेई म्यू को क्यों दिया जाना चाहिए? आप बकवास बात कर रहे हैं। लियू काई को उनके शब्दों से अवाक छोड़ दिया गया था। हालांकि उन्हें विश्वास था कि मेई शू ने क्या कहा। भावनात्मक रूप से वह किसी भी दोष के साथ मेई म्यू को टेम्प्ट नहीं करना चाहते थे। मेई शू को पता था कि उसे उस पर विश्वास करना आसान नहीं होगा, इसलिए उसने कहा, यदि आप मुझ पर विश्वास नहीं करते हैं तो एक रिकॉर्डिंग है जिसे आप सुन सकते हैं। ये कहते हुए कि मेई शू ने अपना फोन निकाला और ऐसा लग रहा था कि वह खिलने वाली है। मेई म्यू को एक सहज एहसास था कि रिकॉर्डिंग उसके पक्ष में नहीं होगी और फोन को छीनने के लिए सख्त हो गई। मेई शू ने उसे आगे बढ़ाया, दूसरी तरफ आगे बढ़े और उसे ठंड से देखा। अब पछतावा करने के लिए बहुत देर हो चुकी है मेई म्यू। आप इससे एक बड़ा सौदा करना चाहते थे, इसलिए इसे भव्य बनाते हैं, नए देखें कि कौन परिणाम को संभाल नहीं सकता है। उद्धरण चिन्ह। अगले पल मेई म्यू की आवाज फोन से आई। मेई शू ने वॉल्यूम में वृद्धि की और एक पल के लिए कक्षा में सभी ने रिकॉर्डिंग की सामग्री को सदमे में सुना। जब ली हुआ ने उसे रिकॉर्डिंग वापस दी तो उसने इसे रखा, कभी भी कल्पना नहीं की कि यह इस तरह से काम आएगा। मेई म्यू और वांग यू ने बहुत अधिक योजना बनाई थी और मेई शू अब इसे सहन नहीं कर सकते थे। मेई शू अभी भी मेई फैमिली कंपनी के शेयर रखती है। एक बार जब वह शेयरों को सौंपती है तो वह पूरी तरह से हमारे नियंत्रण में होगी। उद्धरण चिन्ह। मेई म्यू ने इस तरह की कई बातें कही, ली हुआ को नियंत्रण में रखने की कोशिश की। अब ये सब उसके सहपाठियों के सामने उजागर हो गया था। लियू काई विश्वास नहीं कर सकता था कि ये शब्द कोमल और प्यारे मेई म्यू द्वारा बोले गए थे। कुछ सहपाठियों को विश्वास करना मुश्किल था, लेकिन कुछ अन्य लोग थे जो पहले से ही मेई म्यू के वास्तविक स्वभाव के माध्यम से देख चुके थे। उनके लिए गुस्सा महसूस करने के अलावा इन शब्दों को सुनने में कोई आश्चर्य नहीं था।
एक बेटी एक चक्कर से पैदा हो सकती है। उसकी हरकतें उसकी मां की तुलना में अधिक अपमानजनक थीं। रिकॉर्डिंग खेली जाने के बाद कक्षा में लंबे समय तक मौन था। मेई म्यू गूंगा खड़ी थी, उसकी आंखें जमीन पर टेकी गईं, पसीने के मोतियों को उसके माथे के नीचे लुढ़कते हुए, और उसका चेहरा लाल और सफेद के बीच बारी बारी से एक हड्डी चिलिंग कोल्डनेस का उत्सर्जन करता है। एक लंबे समय के बाद उसने अचानक अपने इंद्रियों को फिर से हासिल कर लिया, आंसू में फट गया और फिर उसके चेहरे को ढक दिया क्योंकि वह कक्षा से बाहर निकली, कभी नहीं लौटने के लिए। मेई म्यू चला गया था और लियू काई, जो उसके लिए मेई शू को बदनाम कर रहे थे, ने गहराई से शर्म महसूस की। वह ये नहीं मान सकता था कि इतने सालों से वह जिस लड़की को पसंद करती थी वह इतनी नीच हो सकती है। अफसोस ने उसे अपराधबोध से अधिक अभिभूत कर दिया और उसने अपने होठों को जकड़ लिया, एक शब्द भी बोलने में असमर्थ। वेन मियाओ इसे किसी भी तरह से खड़ा नहीं कर सकते थे और उस पर स्नेर के लिए चले गए। क्या आप अभी वाक्पटु नहीं हैं? आप अचानक क्यों हैं? जब आप कुछ गलत कहते हैं या कुछ गलत करते हैं तो आपको माफी मांगनी चाहिए। क्या आपके पास ये भी ज्यादा परवरिश नहीं है? उद्धरण चिन्ह। लियू काई ने उसे जमकर देखा, लेकिन वह जानता था कि वह गलत है, इसलिए उसने अपना सिर नीचे कर दिया और मेई शू से कहा, मुझे खेद है। बस भूल जाओ कि मैंने अभी क्या कहा था। उद्धरण चिन्ह। अध्याय 105 क्रोध। ली हुआ ने सब कुछ देखा और संतुष्टि की एक विशाल भावना महसूस की। मेई म्यू के कारण उसे जो भी अपमान हुआ था वह अब 2 गुना चुकाया जा रहा था और वह पागलपन के बिंदु पर लगभग उत्साहित हो गया था। लेकिन ये पर्याप्त नहीं था। मेई म्यू ने केवल कक्षा में चेहरा खो दिया था, लेकिन ली हुआ चाहते थे कि सभी के सामने मेई म्यू की प्रतिष्ठा को बर्बाद करना था। नाटक लियू काई के माफी और मेई म्यू के प्रस्थान के साथ समाप्त हुआ। मेई परिवार के मामले पूरे स्कूल में फैल गए। इसके बारे में सुनने के बाद ल्यूयान मेई शू को आराम देने के लिए आया था, उसे कोई मनोवैज्ञानिक बोझ नहीं उठाना चाहता था। हालांकि मेई शू ने ऐसा अभिनय किया जैसे कि कुछ भी नहीं हुआ था और उसके डेस्क पर बैठना जारी रखा, लगन से उसके काम पर काम कर रहा था। दिन भर में मेई शू न केवल अपनी पढ़ाई में पीछे नहीं हटे, बल्कि उन्हें सिस्टम से कई पुरस्कार भी मिले, जिससे अंकों का खजाना था। शाम को स्कूल के बाद एआई म्यू ल्यूयान द्वारा घर से बचने से पहले थोड़ी देर के लिए अभ्यास करने के लिए पियानो कमरे में गया। जैसे ही वह घर में प्रवेश किया, मेई शू ने तनावपूर्ण माहौल महसूस किया। मेई यान लिविंग रूम में घबरा कर खड़े होकर, एक जिद्दी रूप पहने, उसकी आंखों में घूमते हुए आंसू। मेई जिंग भी मेई यान के बगल में खड़े थे, अपनी मुट्ठी मारते हुए, किसी के साथ टकराव में प्रतीत होता है। जब उन्होंने दरवाजे के खुलने की आवाज सुनी तो वे दोनों ने मेई शू की ओर देखा, उनकी आंखें अनिच्छा और चिंता से भर गईं। सोफे के दूसरी तरफ मेई म्यू पहले से ही वांग यू की बाहों में रो रहा था और मेई यू उसके बगल में बैठे थे, जिससे गुस्सा निकलता था, जिसने पूरे विला को अनुमति दी थी। झाओ यान ने उसे अपनी आंखों से एक संकेत दिया, जो अभी तक घर में प्रवेश नहीं करने का संकेत देता है। मेई शू ने इसे देखा, लेकिन ऐसा अभिनय किया जैसे कि उसने नोटिस नहीं किया। यह उसका घर था, उसे वापस आने की अनुमति क्यों नहीं दी जानी चाहिए? क्या आपके पास अभी भी इस घर में कदम रखने के लिए चेहरा है? क्या आप अपने पिता के रूप में मेरे लिए कोई सम्मान रखते हैं? मेई यू उग्र थे और एक धमाके के साथ उन्होंने मेज पर चायपत्ती को पकड़ लिया और मेई शू में इसे तोड़ दिया। मेई जिंग ने जल्दी से मेई शू को दूर धकेल दिया और उसके लिए झटका लिया। चायपाई की चपेट में आ गया, जिससे उसका सिर टूट गया, जिससे खून बह गया। वांग यू ने मेई म्यू को गले लगाया, नफरत के साथ खुजली। जैसा कि चायपुट ने मेई शू को नहीं मारा, वह संतुष्ट महसूस कर रही थी। यह उसके गुस्से को बिल्कुल भी नहीं निकाला। हनी, मूमू को आज स्कूल में बहुत अपमान का सामना करना पड़ा। कॉलेज प्रवेश परीक्षा आ रही है, भविष्य में हमारा बच्चा दुनिया का सामना कैसे करेगा? उद्धरण चिन्ह। मेई यू ने मेई शू को क्रोध के साथ इशारा किया, मुझे बताओ, आपने आज पूरी कक्षा के सामने अपनी बहन का अपमान क्यों किया? उस पर एक मालकिन की बेटी होने का आरोप लगाया और अपनी पिछली पत्नी को धोखा देने के बारे में अफवाहें फैलाना। मैंने इस लायक ऐसा क्या किया? जब से आप वापस आए मैंने आपके लिए सब कुछ किया है। क्या मैं आपके लिए बहुत अच्छा नहीं हूँ? उद्धरण चिन्ह। मेई शू उसके दिल में मदद नहीं कर सकते थे। उसने उसके साथ कुछ भी गलत नहीं किया था। क्या वह वास्तव में अपनी मां के इलाज में दोषी था? लेकिन मेई शू को पता था कि वह अभी तक काफी मजबूत नहीं थी और उसे अभी भी अपने 4 छोटे भाइयों की रक्षा करनी थी। कंपनी के कुछ शेयर अभी भी मेई यू के नियंत्रण में थे। अगर वह अब उसके साथ गिर गई तो यह वांग यू की इच्छा को पूरा कर लेगा। वह वांग यू और उसकी बेटी का फायदा उठाने नहीं देगी। वह सब उसकी मां के थे। पिताजी, मेई शू ने एक गहरी सांस ली और अपनी आंखें बंद कर ली। अपने गुस्से को दबाकर कहा, आप मुझे जल्द से जल्द मारना चाहते हैं? क्या आप ये कहने की हिम्मत कर सकते हैं कि आप बहन पर मेरे ऊपर नहीं हैं? मुझे पता है कि आप मेरे लिए अच्छे रहे हैं, लेकिन मेई म्यू के शब्द कहानी का सिर्फ एक पक्ष हैं। एक भी कुछ कहने के लिए है। उद्धरण चिन्ह। ठीक है, बोलो, मैं ये देखना चाहता हूँ कि क्या आप एक उचित स्पष्टीकरण के साथ आ सकते हैं। मेई यू ने ठंड से सूंघा, सोफे पर वापस बैठा। उसकी छाती ऊपर नीचे हो रही थी,
स्पष्ट रूप से गुस्से में विस्फोट करने की कगार पर। मेई शू ने मेई यू के प्रति टकटकी लगाने से पहले टिश्यू के साथ मेई जिंग के घाव को ध्यान से देखा। पिताजी, उस समय से एक से याद कर सकते हैं। एक को पता था कि आपको मेरी माँ के लिए एक गहरा स्नेह था। एक पता है कि आप उसे अपने दिल में नहीं भूल सकते, या फिर आप मेरे भाइयों और मेरे बारे में परवाह नहीं करेंगे। आप मेरे जैविक पिता हैं, और निश्चित रूप से एक आपको बदनाम नहीं करना चाहता है, लेकिन एक ये भी नहीं है कि किसी को भी मेरी माँ को बदनाम नहीं करना है। उद्धरण चिन्ह। आज मेई म्यू ने कहा कि मेरी माँ एक मालकिन थी। आंटी वांग और आपके रिश्ते को बर्बाद करने के लिए बेशर्मी। एक कैसे सहन कर सकती है? आपके और मेरी माँ के लिए मेरा प्यार एक ही है। यदि आप मुझ पर विश्वास नहीं करते हैं तो आप कक्षा के आसपास पूछ सकते हैं। एक कभी भी तुम्हारे खिलाफ कुछ भी कहा है, यह मेरी मृतक माँ की बदनामी है। मैं सिर्फ सच बोल रहा हूँ। उद्धरण चिन्ह। मेई म्यू। मेई जिंग की मुट्ठी उसकी तरफ से चकित हो गई। उन्होंने मेई म्यू और वांग यू को कभी पसंद नहीं किया था, लेकिन चूंकि वे उनके पिता की पत्नी और बेटी थे, इसलिए उन्होंने आंखें मूंद लीं और अपना आपा खोए बिना सहन किए। लेकिन मेई शू ने आज जो कहा वह उसे अपनी सीमा तक धकेल दिया था। मेई जिंग, आप क्या करना चाहते हैं? मेई म्यू डर में अपनी माँ की बाहों में सिकुड़ गया। मेई शू की बकवास नहीं सुनो। मैंने कभी नहीं कहा कि। मत भूलो, ये वह था जिसने आंटी बाइलिंग की मृत्यु का कारण बना। वह सब कुछ के पीछे असली अपराधी है। आप बकवास बात कर रहे हैं। मेई जिंग गर्जना और मेई म्यू की ओर बढ़ा। मेई म्यू डर में चिल्लाया और वांग यू ने जल्दी से अपनी बेटी को ढाल दिया। मेई जिंग मेई म्यू के बालों को पकड़ने वाले थे। मेई यू ने लिविंग रूम में अराजकता को रोकने के लिए फिर से दहाड़ दिया। उसका चेहरा अंधेरा था और मेई म्यू पर गिरते ही उसकी आंखें तेज थीं। क्या उसने अभी सच कहा है? मेई म्यू ने अपना सिर हिलाया, आंसू बह रहे थे। नहीं पिता, उसके झूठ की बात मत सुनो। मेई यू ने एक गहरी सांस ली और कहा, जब आपने पहले कहा था कि मेई शू ने बाइलिंग की मौत का कारण बना था, तो आपका क्या मतलब था? अध्याय 106। मृत पत्नी को याद कर रहा है। मेई म्यू ने आखिरकार महसूस किया कि उसने जल्दबाजी में गलत बात कही थी। बाइलिंग की मौत के लिए मेई शू को दोष देना वांग यू और मेई म्यू द्वारा माई शू के भाइयों का ब्रेन वॉश करने के लिए एक योजना थी, लेकिन वे बिल्कुल नहीं चाहते थे कि मेई यू इसे सुने। जब से वह वापस लौटती है, मेई शू के प्रति मेई यू के रवैये का अवलोकन करके ये स्पष्ट था कि यह आदमी अपनी पूर्व पत्नी को नहीं भूल पाया था। अन्यथा वह बाइलिंग द्वारा पीछे छोड़े गए बच्चों के बारे में इतनी परवाह नहीं करेगा। मेई यू को वास्तव में अब गुस्सा करते हुए देखकर मेई म्यू ने जल्दी से खुद को मेई यू की बाहों में फेंक दिया, माफी मांगते हुए। पिताजी, मैंने बिना सोचे समझे कहा। गुस्सा मत करो। मेई यू ने ठंड से सूंघा और उसे सोफे पर वापस धकेल दिया। जैसा कि उसने कहा था, चाहे आपका मतलब हो या नहीं, मैं अपने मुंह से फिर से ऐसे शब्दों को नहीं सुनना चाहता। मेई शू ने देखा कि मेई म्यू ने अपने डांट को प्राप्त किया, और जब मेई यू ने उस पर अपना गुस्सा करने वाला था तो उसने कहा, वैसे जिस तरह से पिताजी आज माँ के बारे में मामला आज तक लाया गया था, क्योंकि मेई म्यू ने पूरी कक्षा के सामने कहा था कि वह झांग जियाओ के साथ जाने के लिए मजबूर किया गया था परिवार के हितों के लिए, और वह विशेष रूप से पीड़ित महसूस करती है। इसने कुछ सहपाठियों को उसके साथ सहानुभूति व्यक्त की और घटनाओं की इस श्रृंखला का नेतृत्व किया। ये झांग जियाओ के साथ क्या करना है? मेई यू को उत्तेजित किया गया था। उन्होंने मेई म्यू को मेई परिवार की खातिर एक आदमी के साथ जाने के लिए कब मजबूर किया? इतने सालों तक उसने मेई म्यू को अपने हाथ की हथेली में पोषित किया था, इसलिए जब उसने कभी उसे ऐसा कुछ करने के लिए मजबूर किया जो उसे पसंद नहीं था, अंत में वह इस तरह से अपना नाम काला कर रही थी। ये देखते हुए कि वह उस पर विश्वास नहीं करता है, मेई शू ने सटीक शब्दों को दोहराया था जब मेई म्यू ने कहा था कि जब वह लियू काई में स्वीकार करती है। मेई यू ने अपने माथे पर नसों को महसूस किया, उनके दिल को भरा हुआ महसूस किया, और उन्होंने महसूस किया कि उनकी दृष्टि अंधेरा है। अच्छा, बहुत अच्छा है। यह मेरी अच्छी तरह से व्यवहार करने वाली बेटी है जिस पर मैं डॉटिंग कर रहा हूँ। मेई म्यू डरा हुआ मेई यू का हाथ पकड़ने के लिए खड़े होने की कोशिश की। वांग यू ने भी चिंतित रूप से कहा, हनी, लेकिन अब कुछ भी कहने में बहुत देर हो चुकी थी। मेई यू का दिल बहुत गहराई से घायल हो गया था। वह अचानक बाय लिंग को बहुत याद किया। यदि वह अभी भी जीवित थी तो उनका परिवार निश्चित रूप से सामंजस्यपूर्ण रूप से जीवित रहेगा और इतनी सारी अराजक चीजें नहीं होंगी। पिताजी, मेई म्यू अपनी मां को उत्सुकता से दिखता था और फिर मेई यू की बाह को फिर से रखने की कोशिश की, लेकिन मेई यू ने उसे मौका भी नहीं दिया। वह अब किसी से बात नहीं करना चाहता था, वह बस चुपचाप बैठना चाहता था और थोड़ी देर के लिए बाय लिंग को मिस करना चाहता था। आप सभी अपने कमरों में जाते हैं, मैं थोड़ी देर के लिए यहाँ अकेले बैठना चाहता हूँ। वांग यू घबराया हुआ था, एक नुकसान में महसूस कर रहा था। हनी, हमारी बेटी का मतलब यह नहीं था। वह हमेशा से जानती है कि आप उससे प्यार करते हैं, वह पूरी तरह से ऐसी बातें नहीं कहती। उद्धरण चिन्ह। मेई यू ने अपनी छाती को कवर किया और सोफे पर थके हुए बैठे, एक हाथ से अपने माथे का समर्थन करते हुए अब कुछ भी कहना नहीं चाहते थे। वांग यू ने कसकर उसके होंठों को एक साथ दबाया, मेई शू पर झकझोर दिया और डांटा, आप अपने पिता से यह कैसे कह सकते हैं?
यहाँ तक कि अगर श्री झांग आपकी बहन को अधिक पसंद करते हैं तो आप केवल इस तरह की चीजों को नहीं बना सकते हैं, इन बातों को अपने पिता के दिल को चोट पहुंचाने के लिए। आप अपने पिता की परवाह नहीं करते हैं। उद्धरण चिन्ह। इस बिंदु पर वांग यू ने अभी भी उसे नीचे खींचने की कोशिश की। मेई शू ने वास्तव में इसके लिए उसकी प्रशंसा की, लेकिन दुर्भाग्य से मेई यू मूर्ख नहीं थे। अधिक वांग यू ने अब बात की, उतना ही वह उसे नापसंद करेगा। निश्चित रूप से जब वांग यू मेई शू को जारी रखने और मेई म्यू का बचाव करने के बारे में था तो मेई यू इसे अब और नहीं सहन कर सकते थे। उन्होंने कॉफी टेबल को एक स्पर्जन में लात मारी। मैंने आप सभी को छोड़ने के लिए कहा था। क्या आप मुझे नहीं सुन सकते? वांग यू डर में सब खत्म हो गया। जब मेई यू कभी इस तरह से चिल्लाया था, शिकायतों के आंसू उसकी आंखों में अच्छी तरह से। मेई म्यू ने अपनी माँ के कंधे को गले लगा लिया, व्यथित महसूस किया। वांग यू दुखी होकर रोया और अपनी बेटी के कंधे पर झुक गया और माँ और बेटी ने एक दूसरे का समर्थन किया क्योंकि वे ऊपर गए थे। ये पहली बार था जब मेई यान ने अपने पिता को इतना उग्र देखा था। वह डर गया था, इसलिए वह मेई जिंग के पीछे सिकुड़ गया, केवल अपने छोटे से सिर को बाहर निकाल दिया और मेई शू पर लगातार झपकी ले ली। उनकी सौतेली माँ और सौतेली बहन ने छोड़ दिया था क्योंकि वे अपने पिता को एग्रिया बनाने से डरते थे। यदि वे बिना बिना रुके यहाँ खड़े होते तो क्या वे उसके वेंटिंग के लक्ष्य नहीं बन जाते? मेई शू लगभग जिस तरह से मेई यान ने अपनी भौं और आंखों को फुलाया था उस पर हंसते हुए। उसके मनोरंजन को दबाना कठिन था, लेकिन वह इसे एक चिंतित अभिव्यक्ति के साथ बदलने में कामयाब रही। पिताजी, हम अध्ययन करने के लिए ऊपर जाएंगे। नाराज नहीं होगा? मैं समझता हूँ कि यह आपके लिए कितना मुश्किल है, इसलिए मैं आज की घटनाओं के बारे में मेई म्यू के साथ बहस करूंगा और आपको शामिल नहीं करेगा। उद्धरण चिन्ह। मेई यू ने अपना हाथ थका हुआ सोफे पर बैठकर अपनी आंखें बंद कर लिया। जो कुछ भी कहा जाना चाहिए वह कहा गया था और सभी शिकायतों को प्रसारित किया गया था। मेई शू को अब मेई यू को खुश करने का कोई मूड नहीं था। उसने अपने दो छोटे भाइयों के हाथ पकड़ लिए और एक साथ अपने कमरे में वापस चली गई। मेई जिंग शुरू में विरोध करना चाहता था, लेकिन मेई यू के झटका ने वास्तव में उसे थोड़ा चक्कर लगा दिया था। सुरक्षा के लिए उन्होंने मेई शू को अपना हाथ पकड़कर ऊपर ले जाने दिया। एक बार जब वे ऊपर पहुंचे तो वह उसके हाथ से जाने देता। मेई जिंग ने सोचा, लेकिन उन्हें उम्मीद थी कि जब वे कमरे में प्रवेश करते हैं तो मेई शू ने अपने हाथ को जाने देने का कोई इरादा नहीं दिखाया। इसके बजाय उसने दवा बॉक्स को पकड़ लिया, उसे सोफे पर बैठने दिया और कहा, अभी भी चक्कर महसूस कर रहा है? मुझे आपके लिए कुछ दवा लागू करने दो। अध्याय 107, खातों का निपटान करना। मेई जिंग ने उसके चेहरे को देखा जो हाथ में करीब था। ये चेहरा बायलिंग से इतना ज्यादा था कि एक पल के लिए मेई जिंग ने लगभग सोचा कि बायलिंग वापस आ गई थी। लेकिन एक मृत व्यक्ति संभवतः जीवन में वापस कैसे आ सकता है? मेई जिंग ने एक कड़वी मुस्कान के लिए मजबूर किया, उसके हाथ को दूर धकेल दिया और अपना सिर झुकाते हुए उसे देखने से इनकार कर दिया। मैं इसे खुद को संभाल सकता हूँ, आपको परेशान करने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे परेशान करने से आपका क्या मतलब है? मैं तुम्हारी बहन हूँ। मेई शू ने अपनी छोटी छोटी मनोदशा की अवहेलना की, ये सोचकर कि वह सिर्फ शर्मिला था, और जबरदस्ती अपनी ठुड्डी को उठा लिया जिससे कीटाणुरहित अल्कोहल कॉटन उसके करीब आ गया। हिस। मेई जिंग दर्द में फंस गया और उसके फुर्तीले भौं ने धीरे धीरे आराम किया। उसने एक आंख खोली जो उस पर एक झलकती है। क्या ऐसा हो सकता है कि दानव ने अभी उद्देश्य पर किया था? एक अनौपचारिक घाव संक्रमित हो सकता है, खासकर सिर पर। जैसे कि वह जानती थी कि वह क्या सोच रहा है, मेई शू ने बेहोश स्वर में जोड़ा। मेई जिंग ने एक ओह ध्वनि बनाए, आज्ञाकारी रूप से अपनी टकटकी को कम किया और उसे दवा को लागू करने दिया। यह मूर्खतापूर्ण बच्चा। मेई शू मनोरंजन के साथ मुस्कुराया, बस पर्याप्त बल लगाने से बचने के लिए उसे और दर्द हुआ। जबकि दोनों घाव के लिए प्रवृत्त थे, मेई यान ने चुपचाप किनारे से देखा। जब तक मेई शू समाप्त हो गया तब तक उन्होंने पूरी तरह से प्रतिज्ञा की, अगली बार मैं आपकी बहन की रक्षा करूंगा। जब तक मैं यहाँ हूँ कोई भी आपको चोट नहीं पहुंचा सकता है। उद्धरण चिन्ह। महान, तो मैं मेरी रक्षा के लिए आप पर भरोसा करूंगा। मेई शू ने चकित किया और अपने माथे को टैप किया। मेई यान मीठे रूप से मुस्कुराया, लेकिन अगले पल वह अब और मुस्कुरा नहीं सकता था, क्योंकि मेई शू ने उन्हें एक अभ्यास कार्यपुस्तिका दी। मेई यान ने तुरंत रोया, बहन, हमें इतनी देर से अध्ययन क्यों करना है? मेई शू ने स्पष्ट रूप से सार्वजनिक और निजी मामलों के बीच प्रतिष्ठित किया, हमें न केवल अध्ययन करना है बल्कि उस समय के लिए भी बनाया गया है जो हमने अभी बर्बाद किया है। मेई यान ने बिस्तर पर चारों ओर घूमकर लुढ़का, फिर अचानक देखा कि मेई जिंग अभी भी बेडसाइड से बैठे हैं और उन्होंने उस पर इशारा किया, फिर उन्हें अध्ययन क्यों नहीं करना है? आप आज उनकी देखभाल क्यों नहीं कर रहे हैं? सभी जिंग आज घायल हो गए, इसलिए उन्हें ठीक से आराम करना चाहिए। मेई शू ने गंभीरता से कहा, एक बार जब वह बेहतर हो जाता है तो उसे इसके लिए 2 बार मुश्किल से बनाना होगा। मेई जिंग ने उसे एक चतुराई में देखा। उसकी उज्ज्वल मुस्कान ने उसकी आंखों को चकाचौंध कर दिया और एक आंसू अचानक अच्छी तरह से उठ गया। उसकी आंखों के कोनों में दर्द हुआ।
जैसा कि मेईशू ने देखा, उसने उसे गुप्त रूप से मिटा दिया। वह अचानक खड़ा हो गया, उन दोनों को पीछे कर दिया और अविवादित नाक की आवाज के साथ मिश्रित एक आवाज के साथ बात की, फिर आप लोग अध्ययन करते हैं, मैं पहले वापस सिर करूंगा। ठीक है। मेईशू ने उसे छोड़ दिया, फिर मेईयान को उठाया, जो अभी भी बिस्तर से चिपक रहा था, और उसे अपने बगल में अपनी सीट पर वापस रख दिया। बधाई हो मेजबान, आपने परिवार के सदस्यों की निर्भरता प्राप्त की है और आपका चिकित्सा कौशल स्तर शुरुआती स्तर पर पहुंच गया है। ओह, मेईशू की आंखें आश्चर्य से जलती हैं। यह इनाम वास्तव में चिकित्सा कौशल से संबंधित था, इसलिए ऐसा लगता है कि हालत में जिंग के पक्ष में पूरी हुई थी। ये छोटा आदमी सतह पर ठंडा और अलग दिखाई दे सकता है, लेकिन वह पहले से ही उसके गहरे नीचे पर भरोसा करना शुरू कर चुका है। मेईशू प्रसन्न था, उसने बिस्तर पर जाने से पहले 2 और अभ्यास किए। ग्रेड निदेशक ने मेई म्यू को मेईशू की नकली फोटो की रिपोर्ट करने के लिए आलोचना करने के लिए कार्यालय जाने के लिए कहा। यदि उसकी भ्रामक जानकारी के लिए नहीं, तो ग्रेड निदेशक ने प्रिंसिपल के सामने खुद को शर्मिंदा नहीं किया होगा। हालांकि असली चोर अभी तक नहीं मिला था। चूंकि यह पुष्टि की गई थी कि यह एक बाहरी व्यक्ति का काम था, ग्रेड निदेशक ने बस पुलिस को बुलाया। दिन भर में स्कूल पुलिस अधिकारियों की कभी कभी दृष्टि से भरा हुआ था। छात्रों ने घबराकर चर्चा की कि उनके स्कूल में क्या हुआ था। केवल कक्षा 6 में छात्रों को सच्चाई पता थी। ये घटना शायद मेई म्यू से संबंधित थी। अब स्कूल में मेई म्यू की प्रतिष्ठा गिर गई थी। एक मालकिन की बेटी एक शर्मनाक कलंक बन गई, उसकी आत्मा में गहराई से अंकित, उसे अपने जीवन के बाकी हिस्सों के लिए अपना सिर उठाने में असमर्थ बनाने के लिए पर्याप्त था। इस शीर्षक के कारण झांग जियाओ के साथ मेई म्यू के अंतरंग होने की खबर भी जंगल की आग की तरह फैल गई, जिसमें लोग आग में ईंधन जोड़ते हैं। लेकिन इस बार मेई म्यू के छात्रों का मूल्यांकन पहले से अलग था। अब परिवार के लिए बलिदान करने के लिए किसी ने मेई म्यू को पिटाई नहीं की, उन्होंने केवल ये सोचा था कि वह खुद को आत्मा अनुशासित नहीं कर रही है, सार्वजनिक रूप से पुरुषों के साथ छेड़खानी नहीं कर रही है। उसकी पृष्ठभूमि ने पूर्व निर्धारित किया कि हर कोई हमेशा उन चीजों के खिलाफ पक्षपाती होगा जो उसने की थी। कभी कभी मेईशू स्कूल में मेई म्यू के बारे में कुछ तिरस्कारपूर्ण टिप्पणी सुनता था। उसने उन्हें सुना, लेकिन न कि नाटक नहीं किया। आखिरकार वे शब्द मेई म्यू के प्रति अनुचित नहीं थे। क्या वह स्वेच्छा से झांग जियाओ से संपर्क नहीं करती है? पुलिस की भागीदारी के साथ जांच ने जल्दी से पर्याप्त प्रगति की। दोपहर में, जैसा कि छात्र अपने गणित वर्ग में भाग ले रहे थे, कई पुलिसकर्मी अचानक अपनी कक्षा के दरवाजे पर खड़े हो गए। ग्रेड निर्देशक ने दरवाजा खटखटाया, शिक्षक के व्याख्यान को बाधित किया और उसका चेहरा बेहद ठंडा हो गया। मेई म्यू, एक पल के लिए बाहर आओ। एक पल के लिए शांत कक्षा तुरंत उबला हुआ। शिक्षक ने जल्दी से छात्रों की बकवास को रोक दिया, कक्षा के अनुशासन का आयोजन किया और फिर मेई म्यू को देखने के लिए बदल दिया, जिसका चेहरा पीला हो गया था। निर्देशक के साथ जाओ, निर्देशक आपसे अपने कार्यालय में बात करेंगे। मेई म्यू एक टकटकी में खड़े हो गए। उसकी सीट से कक्षा के दरवाजे तक की दूरी केवल 10 कदम थी, लेकिन ऐसा लगा जैसे वह एक अनंतकाल से चली गई थी। इससे पहले कभी भी एक पल उसे इतना भयभीत महसूस नहीं किया था। अध्याय 108, आपदा से बचने के लिए पैसे खर्च करें। अतीत में मेई म्यू अपने सहपाठियों का ध्यान आकर्षित करते हुए, अपने आकर्षण को दिखाते हुए अपनी बात करते थे। लेकिन अब उसे यह जानने के लिए चारों ओर मुड़ने की जरूरत नहीं थी कि उसके आसपास के लोग शायद घृणा और तिरस्कार से भरे हुए थे। अंत में मेई म्यू को ग्रेड निर्देशक और पुलिस द्वारा ले जाया गया। 1 घंटे बाद मेई म्यू को स्कूल से फोन आया। जैसे ही उसने सुना कि मेई म्यू को पैसे चुराने का संदेह था, वह इतना क्रोधित था कि उसने फोन को लगभग तोड़ दिया। थोड़ी देर के लिए अपनी भावनाओं को दबाने के बाद वह आखिरकार खुद को स्थिर करने में कामयाब रहा और तुरंत वांग यू को बुलाया। उन्हें इस समय कंपनी के एक महत्वपूर्ण दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने की आवश्यकता थी और उनके पास इस बेहद शर्मनाक मामले से निपटने के लिए समय नहीं था, इसलिए उन्होंने वांग यू को स्कूल में इसे संभालने के लिए कहा और कहा कि जब वे घर लौटते हैं तो वह मेई म्यू के साथ स्को का निपटान करेंगे। जब वांग यू जल्दी से स्कूल में पहुंचे तो मेई म्यू पहले से ही बुरी तरह से रो रही थी। पुलिस ने मेई म्यू को तुरंत दूर ले जाने का इरादा किया था, लेकिन ये देखते हुए कि कॉलेज प्रवेश परीक्षा आ रही थी, ग्रेड निदेशक ने सोचा कि अभी भी बातचीत के लिए जगह हो सकती है। उन्होंने पुलिस को थोड़ी देर इंतजार करने के लिए कहा और मेई म्यू के माता पिता के आने तक समय में देरी करने की कोशिश की। मेरी प्यारी बेटी, जिसने तुम्हें फंसाया, माँ को जल्दी से बताओ और माँ निश्चित रूप से आपकी मदद करेगी। जैसे ही वांग यू ने कार्यालय में प्रवेश किया, वह मेई म्यू को गले लगाने के लिए दौड़ी। मेई म्यू की तुलना में और भी बुरी तरह से रो रही थी। ग्रेड के निदेशक ने महसूस किया कि सिरदर्द आ रहा है और असहाय होकर चला गया। सुश्री वांग, कृपया पहले शांत हो जाओ। पुलिस ने पहले ही इस मामले की पूरी तरह से जांच कर ली है और किसी को उसके द्वारा तैयार करने का कोई सवाल नहीं है। यह असंभव है। वांग यू ने उसे गुस्से में देखा। क्या आप जानते हैं कि मेरी बेटी को 1 महीने में कितना पॉकेट मनी मिलता है? क्या उसे स्कूल से पैसे चुराने की जरूरत है? किसी को जानबूझकर मेरे ममू को तैयार करना होगा। एमएस
वांग, पुलिस ने उसके रवैये को देखते हुए देरी जारी रखने के लिए कोई धैर्य नहीं था। मेई म्यू के संरक्षक के रूप में कृपया उसके साथ पुलिस स्टेशन आओ। उद्धरण चिन्ह, नहीं, मेरी बेटी बिल्कुल ऐसी जगह नहीं जा सकती। वांग यू घबराहट में पीछे हट गए और दरवाजे को अवरुद्ध कर दिया। किसी को भी अपनी बेटी को दूर ले जाने से इनकार कर दिया। आखिरकार मेई म्यू मेई परिवार की कंपनी को विरासत में लेने जा रहा था। वह इतने बड़े दाग को उस पर कैसे रहने दे सकती है। ग्रेड के निदेशक ने इसे तुरंत पछतावा किया जब उन्होंने अपनी हिस्टेरिकल उपस्थिति देखी। अगर वह जानता था कि मेई म्यू की मां इतनी मुश्किल इंसान थी तो उसने पुलिस को मेई म्यू को सीधे दूर ले जाने दिया ताकि यहां से बचने से बचा जा सके। लेकिन चूंकि यह इस पर आया था, इसलिए ग्रेड के निदेशक ने पुलिस को मेई म्यू को दूर नहीं जाने दिया। वह अजीब तरह से खांसता था और एक बार फिर से पुलिस के साथ जुड़ा हुआ था, ये कहते हुए मेई म्यू की मां बहुत तनाव में रही होगी और शायद अभी के लिए स्थिति को स्वीकार करने में सक्षम नहीं हो सकती है। कृपया मुझे अकेले उससे बात करने की अनुमति दें। मैं वादा करता हूं कि यह आपके समय में बहुत अधिक समय नहीं है। पुलिस ने झलकियों का आदान प्रदान किया, ये कहते हुए कि कुछ गड़बड़ हो रही है। उन्होंने कहा कि उन्होंने अपने भौहों को सिर हिलाया और कहा, ठीक है, लेकिन बहुत लंबा समय नहीं है। हमारे पास अभी भी स्टेशन पर संभालने के लिए अन्य मामले हैं। समझ गया, समझ गया। ग्रेड निदेशक को अपनी मंजूरी मिली और तुरंत एक मुस्कान पर डाल दिया। उन्होंने पुलिस अधिकारियों को गर्म चाय की पेशकश की, फिर वांग यू की बांह पकड़ ली और उसे गलियारे में ले गए। वांग मैडम, आपको याद दिलाने के लिए एक कुछ है। जैसे ही उन्होंने कार्यालय छोड़ दिया, ग्रेड निदेशक की अभिव्यक्ति गंभीर हो गई। वांग यू को घृणा और सहज रूप से पूछा गया, डब्ल्यू क्या है? ग्रेड निर्देशक ने उस पर अपनी टकटकी लगाई, उसकी आंखें गंभीरता से भर गईं। मेई म्यू स्टोल की राशि महत्वपूर्ण है और एक अपराध का गठन करती है। कानून के अनुसार उसे पुलिस स्टेशन ले जाया जाना चाहिए और निश्चित रूप से एक आपराधिक रिकॉर्ड होगा। उद्धरण चिन्ह, वांग यू ने जल्दबाजी में ग्रेड निर्देशक के हाथ को पकड़ लिया और कहा, कृपया मेरी बेटी को छोड़ दें। वह निर्दोष होना चाहिए। ग्रेड के निदेशक ने अधीरता से हाथ हिलाया। सबूत ठोस है, कोई भी मेई म्यू को फ्रेम नहीं करेगा। यदि आप बाधा डालना जारी रखते हैं तो भी मैं आपकी मदद नहीं कर पाऊंगा। ये सुनकर वांग यू ने जल्दी से खुद की रचना की और घबराकर पूछा, फिर हमें इस मामले को कैसे संभालना चाहिए? उसके सहयोग को देखकर ग्रेड निर्देशक की अभिव्यक्ति थोड़ी नर्म हो गई। मैं आपको माता पिता को समझता हूँ, इस डर से कि एक छोटी सी गलती आपके बच्चे के भविष्य को प्रभावित कर सकती है, खासकर जब से मेई म्यू कॉलेज प्रवेश परीक्षा लेने वाला है। उसका शैक्षणिक प्रदर्शन हमेशा उत्कृष्ट रहा है और स्कूल उसे बहुत संजोता है। उद्धरण चिन्ह, ग्रेड निर्देशक के शब्दों ने वांग यू के साथ एक राग मारा। उसने समझौते में बार बार सिर हिलाया। ग्रेड निदेशक ने जारी रखा, लेकिन आप ये भी जानते हैं कि इस घटना ने काफी बड़ा हंगामा किया है, यहाँ तक कि अगर स्कूल इसे जाने देना चाहता है तो पुलिस सहमत नहीं हो सकती है। इस मामले को हल करने के लिए कनेक्शन का उपयोग करना आसान नहीं है। हालांकि मौलिक रूप से स्कूल में मदद मिलती है या नहीं, इसका हमारे स्कूल पर बहुत अधिक प्रभाव नहीं पड़ता है। उद्धरण चिन्ह, मैं समझता हूँ। वांग यू ने ग्रेड डायरेक्टर के अर्थ को समझा। उसके होंठों ने चिंता में कसकर काट लिया। स्कूल के नुकसान की भरपाई के लिए 2 लाख इस पैसे की पेशकश कर सकते हैं। मुझे नहीं पता कि यह पर्याप्त है या नहीं, ग्रेड निदेशक ने आहें भरते हुए कहा, हमारे स्कूल ने कभी भी अवैध काम नहीं किया है। उस समय श्रमेई जोंग ने हमारे स्कूल में मेई शू को पाने के लिए एक इमारत दान की, लेकिन जब मेई म्यू के भविष्य की बात आती है तो आप अचानक उचित कार्रवाई करने में क्यों संकोच कर रहे हैं? उद्धरण चिन्ह, एक इमारत दान करें, उसे इतना पैसा कहाँ से मिला? 200,000 पहले से ही सभी नकदी का उपयोग कर सकते थे। अध्याय 109, प्रश्न मेई म्यू। उसके हाथों में कई दुकानों ने अभी तक मुनाफा कमाना शुरू नहीं किया था और कवर करने के लिए कई जरूरी खर्च थे। 200,000 पहले से ही वह सब उपयोग कर सकते थे। अगर उसे अधिक जरूरत होती है तो उसे पैसे के लिए मेई यू से पूछना पड़ सकता है, लेकिन मेई यू इस तरह के पैसे प्रदान करने के लिए कैसे तैयार हो सकते हैं? उसके दिल में वांग यू ने फिर से मेई शू को शाप दिया। यदि यह मेई शू के मामलों के लिए नहीं होता तो वह अब स्कूल द्वारा नहीं निकाला जाएगा, लेकिन उसकी बेटी को पुलिस स्टेशन नहीं जाना चाहिए, अन्यथा उसका भविष्य बर्बाद हो जाएगा। चाहे वह पैसे के साथ आ सकती है या नहीं, उसे आवश्यक राशि जुटाना पड़ा और उसे स्कूल देना पड़ा। बहुत चिंतन के बाद वांग यू ने अपने दांत पीस लिए और कहा, बस मुझे एक कीमत दो। ग्रेड निदेशक ने शांति से जवाब दिया, 3 मिलियन। वांग यू ने सदमे में अपना सिर उठाया। स्पष्ट रूप से उसे इतनी बड़ी भूख की उम्मीद नहीं की। 3 मिलियन, वह उस पैसे के साथ कैसे आ सकती है? उसकी अनिच्छा को देखते हुए ग्रेड निदेशक ने मुस्कुराया और उसे आश्वस्त किया, आप निश्चिंत हो सकते हैं कि इस पैसे का उपयोग हमारे स्कूल के निर्माण के लिए किया जाएगा और निश्चित रूप से गबन नहीं किया जाएगा। इसे हमारे मेई परिवार की सद्भावना हमारे स्कूल की ओर भी माना जा सकता है। एक भारी दिल के साथ वांग यू ने कड़े सिर हिलाया।
ठीक है, जब तक कि यह मेरी बेटी की सुरक्षा सुनिश्चित करता है, एक कल स्कूल में पैसे लाएगा। उस मामले में सब कुछ बहुत आसान होगा। ग्रेड निदेशक ने खुशी से वांग यू को कार्यालय में वापस ले लिया। ग्रेड निर्देशक की अभिव्यक्ति को देखकर पुलिस को पता था कि वे आज मेई म्यू को दूर नहीं कर सकते। ग्रेड निदेशक ने पुलिस से पूछने का इंतजार नहीं किया। वह चला गया और कुछ शब्दों को फुसफुसाया, फिर उत्सुकता से एक सिगरेट की पेशकश की। बेशक पुलिस ने उसके उपहार को स्वीकार नहीं किया। चूंकि स्कूल इस मामले को आगे नहीं बढ़ा रहा था, इसलिए उनके रहने का कोई मतलब नहीं था। इसके अलावा मेई म्यू अभी भी एक नाबालिग और एक छात्र था जो कॉलेज प्रवेश परीक्षा लेने वाला था। वे उसके साथ ओवरबोर्ड नहीं जाना चाहते थे। ये देखकर कि पुलिस अपने रुख को ढीला कर रही थी, वांग यू तुरंत आभारी था और आखिरकार उन्हें दूर भेजने से पहले उनकी प्रशंसा की। इस प्रक्रिया के दौरान मेई म्यू को एक कोने में हट किया गया था, जमीन पर घूरते हुए विचार में खो गया। कार्यालय ने आखिरकार अपनी शांति फिर से हासिल की। ग्रेड निदेशक ने पुलिस को देखा और फिर वांग यू को मेई म्यू को घर ले जाने के लिए कहा। मेई म्यू ने वांग यू को एक टकटकी में घर का पीछा किया। 3 मिलियन पैसे की छोटी राशि नहीं थी। वांग यू निश्चित रूप से अपने दम पर इसके साथ नहीं आ सकता है। अपनी बेटी की स्थिति से निपटने के लिए वह केवल एक जोखिम उठा सकती है और मेई यू के अध्ययन में जा सकती है। सुरक्षित में घर से मूल्यवान वस्तुएं थीं। वांग यू ने यादृच्छिक रूप से गहने का एक टुकड़ा उठाया और अप्रत्याशित रूप से इसे 5 मिलियन में बेच दिया। वह बहुत खुश थी। उसने 3 मिलियन के लिए एक चेक लिखा और व्यक्तिगत रूप से इसे स्कूल में लाया। शेष 2 मिलियन गुप्त रूप से अपने स्वयं के खाते में संग्रहित किए गए थे। इस पैसे के साथ वह अपनी कई दुकानों को फिर से नवीनीकृत कर सकती है। शाम को मेई म्यू ने जब वह घर लौटा तो पहली बात यह थी कि मेई म्यू को ढूंढना और उसे जवाबदेह ठहराना था। वांग यू लंबे समय से इसके लिए तैयार किया गया था और विशेष रूप से मेई म्यू को अपने कमरे में रहने और बाहर नहीं आने के लिए कहा था। वह अकेले मेई म्यू के क्रोध से निपटती थी। हनी, यह मामला एक गलतफहमी होनी चाहिए। क्या आप विश्वास कर सकते हैं कि मुमू ऐसा काम करेगा? उसने कभी चोरी करने जैसा कुछ किया है? वांग यू को ये कहते हुए सुनकर मेई यू एक पल के लिए झिझकते हुए और धीरे धीरे सोफे पर चले गए, ये कहते हुए, मुझे देखने के लिए उसे बाहर बुलाओ। मैं उससे व्यक्तिगत रूप से बात करना चाहता हूँ। उद्धरण चिन्ह। मुमू आज भयभीत था और ठीक महसूस नहीं कर रहा है। वह पहले ही सो गई है। वांग यू जल्दी से मेई यू के पक्ष में चले गए और ध्यान से उनसे भाग लिया। मेई यू ने भी इस मामले की सच्चाई पर संदेह किया। वांग यू के शब्दों को सुनकर उनके गुस्से को धीरे धीरे संदेह से बदल दिया गया। उन्हें इस बात की सबसे अधिक जानकारी थी कि उन्होंने हर महीने मेई म्यू को कितना पॉकेट मनी दिया। वांग यू के शब्दों ने भी समझ में आया, मेई म्यू के पास केवल थोड़ी सी पैसे के लिए चोरी करने का कोई कारण नहीं था। उनकी हिचकिचाहट को देखकर वांग यू प्रसन्न हो गया और उन्होंने अतिशयोक्ति जारी रखी, मैंने शिक्षक से इस मामले के बारे में भी पूछा। मूल रूप से उन्हें पहली बार में मेई शू पर संदेह था, लेकिन किसी तरह इसने मुमू को फंसाया। यह मामला मेई शू से भी संबंधित है। मेई यू फंस गई और अचानक खड़े हो गए, नहीं, मुझे खुद मेई म्यू से पूछना चाहिए। हनी, हमारा बच्चा ठीक नहीं लग रहा है। जब तक वह पूछने के लिए बेहतर नहीं है तब तक आप इंतजार क्यों नहीं करते? वांग यू ने जल्दी से उसे रोक दिया। मेई म्यू की भावनाएं अब अस्थिर थीं और वह डरती थी कि मेई म्यू के सामने कुछ गलत कहेंगे। आखिरकार मेई यू बचपन से ही मेई म्यू पर डॉटिंग कर रहे थे। वह कैसे चिंतित नहीं हो सकता है? इसके अलावा यह मामला वास्तव में संदिग्ध था। मेई यू बस वापस बैठने वाले थे और इसके बारे में सोचना जारी रखते थे, लेकिन अपने आश्चर्य के लिए मेई यान, जो स्कूल के बाद जल्दी घर लौट आए थे, सीढ़ी में दिखाई दिए, मेई यू को एक मुस्कान के साथ देखते हुए, पिताजी। बहन ममू टीवी देख रही हैं और मुझे अनदेखा कर रही हैं। मैं उनसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या आप उससे मुझसे बात कर सकते हैं? क्या? मेई यू गुस्सा हो गया और अचानक खड़े हो गए, वांग यू पर जमकर झलकते हुए, क्या आपने नहीं कहा कि वह अच्छा महसूस नहीं कर रही है? इतनी बड़ी बात होने के साथ वह अब कछुए की तरह छिप रही है। मुझे लगता है कि आपने उसे बहुत ज्यादा खराब कर दिया है। नहीं, एक को आज से एक स्पष्टीकरण प्राप्त करना चाहिए। उद्धरण चिन्ह। हनी, मत जाओ। दुर्भाग्य से वांग यू का उसे रोकने का प्रयास व्यर्थ था। उग्र। मेई यू ने वांग यू को जमीन पर धकेल दिया और पीछे की ओर देखे बिना ऊपर की ओर तूफान किया। उसके पीछे मेई यान के होंठों ने विजयी रूप से कल किया। इस महिला ने अपनी बहन को फिर से निंदा की, अब किसी के पास यह आसान नहीं होगा। अध्याय 110, घरेलू हिंसा। कमरे में मेई म्यू समय को पारित करने के लिए छोटे वीडियो के माध्यम से मूर्खतापूर्ण तरीके से स्क्रॉल कर रहा था, लेकिन उसका दिमाग वीडियो पर बिल्कुल भी केंद्रित नहीं था। इसके बजाय वह उन शब्दों को फिर से दोहराता रही जो ग्रेड निर्देशक ने उसे कार्यालय में कहा था। हम पहले से ही उस व्यक्ति को ढूंढ चुके हैं जिसने बहाल निगरानी फुटेज के माध्यम से पैसा चुरा लिया है। उसने स्वीकार किया है कि उसने आपके निर्देश के तहत ऐसा किया है। पुलिस आपको बाद में सवाल करने के लिए आएगी।
आपको सच्चाई से जवाब देना चाहिए और पश्चाताप का बेहतर रवैया दिखाना चाहिए। हमारे स्कूल को शर्मिंदा न करें। ग्रेड निर्देशक के शब्द उसके दिमाग में गूंजते रहे। उसने कभी नहीं सोचा था कि एक दिन वह स्कूल के लिए एक अपमान बन जाएगी। मेई म्यू, जब वह चुपचाप नीचे महसूस कर रही थी तो उसके कमरे का दरवाजा अचानक बाहर से खुला हो गया और दरवाजा पैनल दीवार के खिलाफ पटक दिया, जिससे एक जोर से थूट बन गया। चौंका, मेई म्यू जल्दी से बिस्तर से उठ गया और उसकी उंगली ने गलती से वॉल्यूम बटन दबाया, जिससे वीडियो की आवाज़ अचानक पूरी मात्रा में विस्फोट हो गई। नाजायज बेटियों को पूरे पारिवारिक संपत्तियों को कैसे विरासत में मिल सकता है? छोटे वीडियो की आवाज़ कमरे में बदल गई। आसपास का क्षेत्र तुरंत चुप हो गया और जो कुछ भी सुना जा सकता था वह वीडियो में वकील था, जो लगातार समझाता था कि बच्चे कैसे पारिवारिक भाग्य को विरासत में दे सकते हैं। मेई म्यू का चेहरा ऐशन हो गया। वांग यू हैरान और उकसाया गया, अपनी बेटी को धकेलने के लिए दौड़ रहा था। तभी मेई म्यू ने प्रतिक्रिया दी और जल्दी से फोन बंद कर दिया। वह बिस्तर से उठी और मेई म्यू के हाथ को पकड़ने के लिए बाहर पहुंची। पिताजी, कृपया मुझे समझाने दें। समझाने की जरूरत नहीं है। वन ने वास्तव में आपको पहले गलत समझा। मेई म्यू ने कठोरता से अपना हाथ दूर कर दिया, गुस्से से जलते हुए, और मेई म्यू को सबक सिखाने के लिए कमरे में कुछ ढूंढना चाहते थे। वांग यू जल्दबाजी में अपनी बेटी के सामने खड़े हो गए, उसके चेहरे पर आंसू बहते हुए। हनी, तुम क्या कर रहे हो? मेई म्यू एक लड़की है, तुम उस पर हाथ कैसे रख सकते हो? अगर मैं उसे सबक नहीं सिखाता तो वह अधिक से अधिक कानून बना लेगी। मेई म्यू वास्तव में उग्र थे। उन्होंने लापरवाही से मेज से एक शासक उठाया, इसे मेई म्यू में तोड़ दिया। वांग यू अपनी बेटी को चोट नहीं पहुंचा सकता था। वह गलती से मेई म्यू के हाथ में टकरा गई और शासक ने उसके माथे को मारा, जिससे एक गहरे बैंगनी रंग का खरोंच बन गया जिसमें रक्त रिसता हुआ था। मेई म्यू हैरान था। उन्होंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि वांग यू अपने हाथ में इस तरह से टकराएगा। वे इतने सालों से शादी कर रहे थे और अभी भी वांग यू के लिए उनकी कुछ भावनाएं थीं। अपराध और क्रोध उसकी छाती में जुड़ा हुआ है। मेई म्यू के होंठ कांप गए, जैसे कि वह कुछ कहना चाहता था, लेकिन वांग यू को बाहर जाने की कगार पर देखकर उसने अंततः कुछ भी नहीं कहा और निराशा में छोड़ दिया। मेई म्यू के जाने के बाद कमरा वांग यू के रोने से भर गया था। मेई म्यू ने अपनी मां के लिए खेद महसूस किया और अपने घाव को पोंछने के लिए कुछ ऊतक लाना चाहती थी। हालांकि वांग यू ने अपनी बांह पकड़ ली और उसे रोक दिया। आज का मामला हम दोनों के लिए एक अपमान है, याद रखें। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप भविष्य में क्या करते हैं, अभिनय से पहले ध्यान से सोचें, फिर से कोई गलती न करें। उद्धरण चिन्ह। मेई म्यू ने खाली सिर हिलाया और अपने होश में वापस आने के बाद तुरंत दवा बॉक्स लेने के लिए चला गया। वांग यू के निर्देश के तहत मेई म्यू ने जानबूझकर उसके सिर के चारों ओर धुंध की कई परतों को घायल कर दिया और पीछे की तरफ एक सुंदर तितली गांठ बांध दी। माँ, मुझे खेद है, ये सब मेरे कारण है कि आप शामिल हो गए। मेई म्यू ने अपना सिर नीचे कर दिया, अपराधबोध से भरा। वांग यू ने अपने दांतों को नफरत में पीस दिया। ये सब मेई यान के कारण है। अगर उन्होंने सिर्फ यह नहीं कहा कि आप टीवी देख रहे कमरे में छिप रहे थे, तो आपके पिताजी गुस्से में नहीं उठे होंगे। मैंने बस उस ब्राट को कम करके आंका। मेई यान, मीमू ने आश्चर्य में कहा, उसका मुंह चौड़ा खुला। उनकी छाप में मेई यान, हालांकि चरित्र में शरारती, सिर्फ एक बच्चा था। उसने कभी नहीं सोचा था कि मेई यान एक खतरा बन जाएगा, लेकिन आज की घटना ने उसे पूरी तरह से जगाया। मेई यान न केवल बेवकूफ था, बल्कि वयस्कों की तुलना में भी अधिक चालाक था। बाइलिंग द्वारा छोड़े गए 20 स्टार बच्चों से निपटना इतना मुश्किल था। वांग यू ने कहा, हमें अब से अतिरिक्त सावधान रहना चाहिए। वे स्पष्ट रूप से हमारे साथ निपटने के लिए एकजुट हैं। आप अब बहुत लापरवाह नहीं हो सकते। मैं पहले आपके पिताजी को मनाने की कोशिश करूंगा और जब वह शांत हो जाता है तो आप जा सकते हैं और उससे माफी मांग सकते हैं। इस समय के दौरान आपको अच्छा व्यवहार करना होगा। उद्धरण चिन्ह। मैं समझता हूँ। मेई म्यू ने अपने कपड़ों को कसकर पकड़ लिया, लगभग उसके निचले होंठ को खून खींचने के लिए काट दिया। इस बार वह हार गई, लेकिन अगली बार मेई शू इतना भाग्यशाली नहीं होगा। अपनी बेटी को शांत करते हुए और उसे कमजोर देखकर वांग यू ने राहत महसूस की और बेडरूम में मेई यू से बात करने के लिए छोड़ दिया। मेई यू अभी भी कमरे में बह रहा था। जब उसने वांग यू को अपने सिर पर एक पट्टी के साथ देखा तो वह बोलने में संकोच करता था, लेकिन अंततः बिना किसी चिंता के ठंड से छींटाकशी करता था। वांग यू ने अपनी उदासीनता को ध्यान में नहीं रखा। वह आंसू से उसके पास पहुंची और सामंजस्य स्थापित करने की कोशिश की। हनी, कोई फर्क नहीं पड़ता कि हमारी बेटी ने क्या गलत किया है, बस उससे बात करें। आपको हिंसा का सहारा क्यों लेना है? वह सिर्फ एक लड़की है, आप उसे कैसे मार सकते हैं? यदि आप वास्तव में गुस्से में हैं तो अपने गुस्से को वेंट करने के बजाय मुझे मारो। उद्धरण चिन्ह। तुम किस बारे में बात कर रहे हो? मेई यू ने अधीरता से अपने भौंक को उखाड़ दिया। मैं आपसे पूछता हूँ, क्या आप और मेई म्यू ने मेई शू की विरासत पर अपने हाथों को प्राप्त करने की योजना बनाई है? वांग यू के दिल ने एक धड़कन को छोड़ दिया और भी अधिक रोते हुए, हनी, हम इतने सालों से एक साथ हैं। क्या आप मेरे दिल को नहीं जानते हैं?
अगर मुझे वास्तव में मेईशू के पैसे में दिलचस्पी थी तो मैंने उसे अपनी तरफ से क्यों नहीं रखा और शुरू से ही उसके साथ एक अच्छा संबंध बनाने की कोशिश की। मैं उसे वापस लाया, लेकिन अब हम बिल्कुल भी करीब नहीं हैं, इसलिए वह मुझे सिर्फ अपने पैसे कैसे दे सकती है। उद्धरण चिन्ह। लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब फॉर लेटेस्ट अपडेट्स एंड मोर सिमिलर स्टोरीज।